चलिए सेकंड बुक में पढ़ते हैं हम हाउ टू बी हैप्पियर एट होम। ये 2024 में मैंने ली थी ये बुक और दिस बुक इज़ बाय ग्रेचन रूबिन, द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट, नॉन फिक्शन अगेन, न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर। भाई बुक क्या कह रही है, बुक आपको इतना इन्वॉल्व कर देगी अपने साथ, आपके अपने साथ कि आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट विल बी गिविंग यू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे घर के लिए, आप खुद ही इसको तय करेंगे अपने लिमिट्स को। ओके, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस लाइज इन टेकिंग अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द डिटेल्स ऑफ डेली लाइफ। सबको बोरिंग लगता है पर जब तक आप जर्नल इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे अपनी डे टू डे लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। मज़ा ना आओ जो बोर हो जाओ तो करना क्या है, जैसे आप आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ हाउस वाइफ, कपड़े फोल्ड कर रहे हैं तो बड़े प्यार से करना है। इस पे यूट्यूब पे चैनल भी है हाउ टू फोल्ड द क्लोथ्स। सो अगर आपको कोई पॉइंटर्स चाहिए कि भाई कपड़े कैसे तय लगाए, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग इतने प्यार से कपड़े तय लगाते हैं ऐसा लगता है कि आयरन किया हुआ है। सो यू नीड टू शो सम जेन्युइन इंटरेस्ट। उसके अलावा जो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं वो मैं अब बता रही हूँ आपको। गाइस, टू बी हैप्पियर एट होम प्रोजेक्ट जो ऑथर ने प्लान किया था ये 8 सच्चाई पे आधारित है। द ओनली पर्सन यू कैन चेंज इज़ योर सेल्फ। आप ही अपने आप को चेंज कर सकते हो। नाउ इज़ नाउ। अगर आपको खुश रहना है तो दूसरों को खुश रखिए और दूसरों को अगर खुशी देनी है तो खुद को खुशी देनी है। ये सबसे पहला आपका मोटिव होना चाहिए। गाइस, ऑथर ने हैप्पीनेस प्रोजेक्ट को 9 मंथ्स में डिवाइड करके और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें इन्होंने ये प्लान किया था कि हाउ शी कैन बी हैप्पियर एट होम एंड वी कैन ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस बुक। और सबसे पहला प्रोजेक्ट था उन्होंने अपनी श्राइन, अपनी वर्क प्लेस को डीक्लटर किया जिसमें उन्होंने फाइल ऑर्गेनाइज की और बहुत प्यारी सी नेचर से रिलेटेड एक पिक्चर लगाई विच इज़ काइंड ऑफ मैंडेटोरी एज पर हर। उनका कहना है अगर आप कुछ नेचर से रिलेटेड कुछ पिक्चर पोर्ट्रे वगैरह अपनी वर्क स्पेस पे लगाए तो वो पॉजिटिविटी लेके आता है और थोड़ा सा स्ट्रेस कम करता है। सेकेंड प्रोजेक्ट इन्होंने दिया था अपना सेल्फ केयर को एंड शी बिलीव्स हाईली इन टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ एंड इफ़ पॉसिबल डेडिकेट सम टाइम टू योर सेल्फ और गो फॉर योर मेंटल हेल्थ केयर, डू योगा, मेडिटेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट। मसाज के लिए जाइए, डीप टिश्यू मसाज के लिए जाइए या फिर किसी चीज़ के लिए जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। गाइस, इन हर सेल्फ केयर शी इज़ ऑल्सो मैंशनिंग ब्यूटिफुल स्मेल्स अबाउट परफ्यूम्स, उसका भी जिक्र किया गया है। थर्ड थिंग, एंगेज योर सेल्फ इन समथिंग विच गिव्स यू हैप्पीनेस। क्योंकि इनका प्रोजेक्ट घर से रिलेटेड था तो इन्होंने कुछ मैंडेटोरी और मच रिक्वायर्ड रेनोवेशंस पे काम किया। कुछ चीज़ें जो टूट गई थी उनको फिक्स किया। सेल्फ बाय सेल्फ डीक्लटरिंग की और थोड़ा सा इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे भी इन्होंने काम किया अपने घर पर। साथ ही में बच्चों के साथ टाइम इन्वॉल्व किया बिकॉज शी सेज डेज आर लॉन्गर, ईयर्स आर शॉर्ट। दिन बड़े होते हैं पर साल कैसे जल्दी से निकल जाता है वो पता नहीं लगता। इसलिए अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको म्यूज़ियम लेके जाइए, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए। टाइम कैसे निकल जाएगा देखते देखते पता नहीं लगता। सो बाद में गिल्ट में रहने से अच्छा है कि पहले ही थोड़ा थोड़ा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें। नाउ इज़ नाउ, अनदर स्प्लेंडेड ट्रूथ। सो गाइस, जो भी पेंडिंग आपका ड्रीम पैशन है उसको एड्रेस करो, उसको अभी आप सीखिए। अभी आपके पास टाइम है क्योंकि हम लोगों की यही आदत होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सो लेट्स नॉट डू दैट एंड एड्रेस इट राइट अवे। सप्ताह में 1 घंटा 2 घंटा जब भी आपको टाइम मिले आप अपना कोई कोर्स ज्वाइन करें या फिर आप सेल्फ लर्निंग करें। और जो भी चीज़ से आपको घबराहट होती है या फिर आपका पैशन है, कुड बी पेंटिंग, कुड बी पॉटरी, कुड बी राइटिंग, कुड बी एनीथिंग, तो उसको आप पीछे मत छोड़िए। उसके लिए भी आप टाइम निकालिए, टाइम स्पेंड करिए। और क्योंकि अगर आप खुश तो आपके आसपास वाले सब खुश। तो गाइस, ऑथर ने ना केवल अपनी इमीडिएट फैमिली का ध्यान रखा, उन्होंने अपनी इन लॉज का, खासकर अपनी सिस्टर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए और उनको इम्प्लीमेंट किए अपने इस हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में। So guys, there is lots of things which I can keep on going and telling you, but I really encourage you to go and read this book. It will give you
loads of idea to be happy at home. सो गाइस, फैमिली के अलावा पेट्स को इग्नोर ना करें। छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं कि पेट्स को ग्रूमिंग के लिए लेके जाना है। अपने कंपेनियन, अपने लवर, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें। महीने में एक बारी ब्लॉग करें कि भाई आपने डेट पे जाना है, बी इट बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, पर आपको वो टाइम स्पेंड करना ही करना है। One of the most strong and beautiful statement used in this book is build your own Calcutta. आपको वॉल्टियर स्टार्ट करनी है, आपको किसी तरह की भी सेवा स्टार्ट करनी है, खुद से स्टार्ट करें, आप किसी की ऊपर निर्भर ना रहें। ऑथर ये बताती है कि ये विचार है मदर टेरेसा के। अगर आपको कोई कम्युनिटी को सेवा करनी है, यू वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, तो आपको आत्मनिर्भर होकर ही आगे बढ़ के सेवा करनी चाहिए, ना कि किसी पर निर्भर होकर। Okay, third book is one of my favorite writers, Shri M. Om Shri Guru Bhyo Namah। और श्री M जी की बुक मैं पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ, which is The Apprentice to Himalayan Master। स्पिरिचुअलिटी पे उनकी अपनी कहानी है और उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं हिमालय में। It was really interesting to read about it and that was epic। और आते हैं श्री M की इस बुक पे। शून्य क्या चीज़ है? शून्य है फिक्शन, पूरी मन घड़त कहानियाँ हैं, इजी रीड है। और कहती क्या है शून्य? चले जी, शून्य की बात करते हैं फटाफट। शून्य क्या है? शून्य कौन है? शून्य एक इंसान है, भगवान है, मिस्टिकल है, जादूगर है, कौन है? किसी को कहीं कुछ नहीं पता होता कहाँ से वो आए हैं। बहुत ही विचित्र इंसान होते हैं शून्य, और काफ़ी इनके अंदर कलाएँ होती हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में, लोगों को ब्लेसिंग देने में, उनको गालियाँ देने में, कर्ट्स करने पे। और कैसे ये एक इंसान को, जिनका नाम है सदाशिवन, जो केरला के सब अर्ब में अपनी वाइफ भवानी के साथ रहते हैं, उनको मिलते हैं। धीरे धीरे लोगों के बीच में ये अपना प्रभाव छोड़ने लग जाते हैं और लोग इनके पास आते हैं अपनी समस्या के साथ। कहीं पे कुछ लड़ाई है, कहीं पे कृष्णा का वर्णन है, कहीं पे मंदिर स्थापना की बात हुई है, मंदिर क्यों स्थापित किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस बुक और मज़ेदार बुक है, पढ़ने में मज़ा आएगा। एंड पढ़िए बुक और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करिए। और with this, I am ending my vlog. I hope you like the review for all these 3 books. I'll see you soon, hopefully with something new. And keep reading, keep expanding your knowledge, and keep sharing your information with other people. And so with this, I'm ending my vlog. Stay happy, healthy, safe. This is Desi Aras. I'll see you soon. Thanks. Bye.